की छंटाई। कोको को सुपारी और नारियल के बागानों में मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है, जो अंतःस्थल और बगीचों में उपलब्ध 50% छाया का उपयोग करता है। कोको की एक विशिष्ट वृद्धि की आदत होती है, जो अलग अलग ऊंचाइयों में शाखाओं में बढ़ती है और फूल मुख्य तने और शाखाओं में आते हैं। इसे कॉलीफ्लोरस या ट्रंकेट बेयरिंग कहा जाता है। अंतर फसल प्रणाली में प्रकाश के इष्टतम अवरोधन के साथ प्रबंधनीय स्तर पर कोको की ऊंचाई को सीमित करने के लिए छंटाई और प्रशिक्षण के माध्यम से कैनोपी की वास्तुकला बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर कोको की पौध 1 या 2 साल तक सीधे ऊपर की ओर बढ़ती है। उसके बाद मुख्य तना 5 शाखाओं को जन्म देता है। इन शाखाओं को पंखे शाखाएं या प्लेजियोट्रोपिक शूट कहा जाता है और इस तरह के पंखे शाखाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को जॉर्केटिंग कहा जाता है। पहली जॉर्केटिंग के बाद पंखे कुछ समय के लिए अपनी वृद्धि जारी रखते हैं और कुछ समय बाद जॉर्केट बिंदु पर एक और ऊपर की ओर बढ़ने वाला शूट या एक ऑर्थोट्रॉपिक शूट उत्पन्न होता है। इसे चुपॉन शूट कहा जाता है। यह चुपॉन आगे पंखे की शाखाओं के एक और क्रम को जन्म देता है। इस तरह कोको कई स्तरों में बढ़ता है। फसल प्रणालियों में प्रबंधनीय ऊंचाई पर केवल एक टियर या स्तर बनाए रखा जाता है और क्रिस क्रॉस और नीचे लटकती शाखाओं को हटा दिया जाता है ताकि पर्याप्त धूप सभी शाखाओं में प्रवेश कर सके। फूल आने के लिए ये आवश्यक है। जॉर्केट से 60 सेंटीमीटर पर छंटाई की जाती है। पौध और युवा पौधों के गठन में रोपण के पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में छंटाई की जाती है। यह पहली जॉर्केटिंग की ऊंचाई और प्रत्येक जॉर्केट के पंखों की संख्या तय करने के लिए है। आमतौर पर फसल को संतुलित रखने के लिए 1 मीटर ऊंचाई पर जॉर्केटिंग और सभी दिशाओं में 4 पंखे रखने की सिफारिश की जाती है। पेड़ की संरचना को शंकु या छत्र के आकार में बनाए रखने के लिए तीसरे वर्ष से ऊपर की ओर बढ़ने वाले चुपॉन, लटकते हुए अंकुर, कमजोर और आपस में जुड़ने वाली शाखाओं को काट दिया जाता है। इसे संरचनात्मक छंटाई कहा जाता है। फसल की वृद्धि के दौरान सभी परिपक्व पेड़ों में नियमित रूप से छंटाई कर वार्षिक रखरखाव किया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि विकसित होने वाली प्रति कली के लिए औसतन 20 से 30 पत्तियों को बनाए रखा जाए। ग्राफ्टिंग और बडिंग के माध्यम से उत्पादित क्लोनल पौधों में निचली ऊंचाई से कई शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें बहुत सावधानी से काटने की ज़रूरत है। शुरुआती वर्षों में पौधे को पकड़न और मजबूती देने के लिए केवल 2 से 3 मुख्य शाखाओं की अनुमति दी जाती है और बाद में छतरी के आकार की कैनोपी को बनाए रखने के लिए वार्षिक छंटाई की जाती है। छंटाई के बाद सभी कटे हुए सिरों को किसी भी फफूंद संक्रमण से बचाने के लिए 1% बोर्डो पेस्ट से साफ किया जाना चाहिए। बड़ी शाखाओं को काटकर भूखंडों से हटा दिया जाता है, जबकि छोटी शाखाओं और पत्तियों को
बेसिन में ही काटकर मल्च किया जाता है। यह मानसून के बाद और गर्मी के मौसम में नमी संरक्षण में सहायक होगा। मुख्य मौसम की फसल के बाद केरल और कर्नाटक राज्यों के पारंपरिक क्षेत्रों में सितंबर के महीने में छंटाई की जाती है। यह छंटाई अक्टूबर के महीने में लयबद्ध फ्लशिंग या नई पत्तियों के उत्पादन को प्रेरित करेगी और उसके बाद नवंबर के दौरान फूल आने प्रारंभ हो जाएंगे। अप्रैल मई तक फसल प्राप्त की जा सकेगी। यह व्यवस्थित छंटाई मॉनसून के मौसम में फली सड़न की घटनाओं को भी कम करती है। कुछ जीनोटाइप पूरे वर्ष लगातार फूलते और फलते रहते हैं, इसलिए ऐसे पेड़ों में हल्की छंटाई की आवश्यकता होती है। सड़ी गली, क्षतिग्रस्त फली, सूखे और मृत अंकुर, चींटी के घोंसले, ममीकृत फली और चढ़ रही बेलों को हटाने के लिए बार बार सैनिटरी प्रूनिंग की जा सकती है। उच्च फली उत्पादन के लिए 12 वर्ष के बाद सभी पौध और क्लोनल पौधों को 4 मीटर ऊंचाई पर एक शंक्वाकार या छतरी के आकार में बनाए रखा जाता है, जिससे कैनोपी क्षेत्रफल 15 से 20 वर्ग मीटर तक रहे। छंटाई के लिए सिकेचर्स, प्रूनिंग चाकू, तेज दरांती, कैंची, यांत्रिक छंटाई उपकरण, पेड़ कटाई यंत्र, टेलीस्कोपिक पावर प्रूनर आदि का उपयोग किया जा सकता है। यह पेड़ों की उम्र और शाखाओं के नाप पर निर्भर करता है। इन उपकरणों के प्रयोग से पेड़ों की छाल को छिलने से रोका जा सकता है।